मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो पिछले क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने क्लीवेज के बाद में ब्लास्टोलेशन की स्टडी की है और ब्लास्टोलेशन के कई प्रकार पढ़े हैं हमने। ठीक है, जो कि पित्त की मात्रा निर्धारित करती है कि ब्लास्टोलेशन कैसा होगा। अतिपित्त की अंडों में अलग प्रकार का ब्लास्टोलेशन होगा, मध्यपित्त के अंडों में अलग प्रकार से ब्लास्टोलेशन होगा, सूक्ष्म पित्त के अंडों में अलग प्रकार से ब्लास्टोलेशन होता है। तो हम इसके आधार पर हमने कई प्रकार के ब्लास्टोलेशन पढ़े थे। जैसे हमने अल्प पित्त की अंडों में ब्लास्टोलेशन की स्टडी की थी, फिर हमने मध्य पित्त के अंडों में की थी, फिर बहुपित्त की या गोलार्ध पित्त के अंडों में की थी। ठीक है, फिर ऐसे ही सेंट्रोलेसिकल जो केंद्र पित्त के अंडे होते हैं उनके अंदर हमने ब्लास्टोलेशन की स्टडी की थी। आज जो हम करने जा रहे हैं कि ब्लास्टुला के जो प्रकार हैं कि ब्लास्टुला कितने प्रकार का होता है, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ब्लास्टुला के प्रकार जो हम देखेंगे वो है अपने, यानी किस प्रकार से कोशिकाएं अरेंज होती है, ब्लास्टोसेल कितनी गहराई में होती है। ठीक है, उसके आधार पर हम ब्लास्टुला के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले है सीलियोब्लास्टुला। सीलियोब्लास्टुला इसे हम बोलते हैं प्रगुह्य कोरक। प्रगुह्य कोरक। हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला यानी खोखली गेंदनुमा जिसके अंदर बीच में गुहा पाई जाती है, चारों तरफ ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं, कोरक खंड पाए जाते हैं, बाहर की तरफ ब्लास्टोडर्म पाई जाती है। ऐसे संरचना को हम ब्लास्टुला कहते हैं और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की ब्लास्टुला पाई जाती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप है सीलियोब्लास्टुला। और सीलियोब्लास्टुला को देखो क्या कहते हैं, इस ब्लास्टुला में खोखली गेंदनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें एक स्तरीय कोशिकाओं की कोरक चरण, एक स्तर सिर्फ इसके अंदर कोशिकाओं का सिर्फ एक स्तर पाया जाता है ब्लास्टोमियर्स का, जिसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इस स्तर को? ब्लास्टोडर्म। ठीक है ना। इससे मध्य में एक ही गुहा पाई जाती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर। यह है ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। यह है ब्लास्टोमियर, इसे बोलते हैं कोरक खंड। और ये जो लेयर है इसे बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, इसे हिंदी में बोलते हैं कोरक चर्म। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ब्लास्टुला। कौन सा ब्लास्टुला? सीलियोब्लास्टुला। कौन सा पाया जाता है? सीलियोब्लास्टुला। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? इसके एग्जाम्पल होंगे इकाइनोडर्मेटा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इकाइनोडर्मेटा और एम्फिओक्सस, जो सिफेलोपोडेटा का सदस्य है, एम्फिओक्सस। ये इकाइनोडर्मेटा एक पूरे फाइलम का नाम है और एम्फिओक्सस सिफेलोपोडेटा जो सब फाइलम है उसका एक सदस्य है। ठीक है। दूसरा है एम्फीब्लास्टुला। सेकंड जो स्ट्रक्चर आएगी अपने, सेकंड जो टाइप है वो है एम्फीब्लास्टुला। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उबही कोरक। क्या बोलते हैं? उबही कोरक।
देखो, इस प्रकार के ब्लास्टुला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? दो प्रकार की। ऊपर वाले की तरफ छोटे आकार की, जिन्हें हम लघु कोरकखंड कहते हैं, और नीचे की तरफ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जो पित्तक युक्त होती हैं, अधिक पित्तक युक्त होती है, जिन्हें हम दीर्घ कोरकखंड कहते हैं। अतः इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाली गुहा मध्य में न होकर थोड़ी पृष्ठ की तरफ पाई जाती है। यानी इस प्रकार का ब्लास्टुला या इस प्रकार के अंडे जिनके अंदर पित्तक इस वेजिटल पोल की तरफ ज्यादा पाया जाता है, एनिमल पोल की तरफ कम पाया जाता है। अतः विदलन खांचे यहां पर स्पीड से काटेगी, यहां स्लो गति से काटेगी। यहां बनने वाले कोरकखंड बड़े आकार के होंगे, यहां बनने वाले कोरकखंड छोटे आकार के होंगे। इनकी संख्या कम होगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि पित्तक विदलन के अंदर अवरोध उत्पन्न करता है। अतः बनने वाले कोरकखंड नीचे की तरफ बड़ी आकृति के और संख्या में छोटे होते हैं। इस प्रकार की हमें संरचना प्राप्त होती है। ये देखिए, इन्हें बोलते हैं दीर्घ कोरकखंड, जिन्हें हम इंग्लिश में मैक्रोमियर बोलते हैं। यह है लघु कोरकखंड, जिन्हें हम माइक्रोमियर कहते हैं। ठीक है। और बीच के अंदर कोरक गुहा बीच में न पाई जाकर थोड़ा ऊपर की तरफ है। बीच में होती तो यहां होती, लेकिन ये कहां पर है? इस बीच वाले पोर्शन से थोड़ा ऊपर की तरफ है। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोसील। ठीक है। इस प्रकार की अगर किसी भी एनिमल में अगर ब्लास्टुला पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम्फी ब्लास्टुला। ये किस में पाया जाता है? मेंढक में, फ्रॉग। ठीक है। अब तीसरी प्रकार की जो ब्लास्टुला है उसका देखिए, इसे बोलते हैं डिस्क ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क ब्लास्टुला, बिंब कोरक। डिस्क ब्लास्टुला, इसे हिंदी में बोलते हैं बिंब कोरक। और ये उन अंडों में पाई जाती है जिनके अंदर अगर पित्तक की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? अगर पित्तक की मात्रा ज्यादा है तो उनके अंदर किस प्रकार की पाई जाएगी? बिंब प्रकार की ब्लास्टुला पाया जाता है। अर्थात जैसे ये है, इसमें इस क्षेत्र के अंदर ही सिर्फ क्लीवेज होता है और पित्तक वाला क्षेत्र अविभाजित रहता है। ऐसे एक डिस्क के रूप में ही विभाजन होता है, काफी सारी कोशिकाओं की एक लेयर बन जाती है। ये यॉक है, और यॉक और इस डिस्क के बीच में जो जगह होती है इसे बोलते हैं सब जर्मिनल
केविटी, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं अधोजननिक गुहा। इसे क्या बोलते हैं? अधोजननिक गुहा। इस जो ये कोशिकाएं होती हैं ऊपर की तरफ, ब्लास्टोमियस, इनमें जो पित्तक युक्त जो कोशिकाएं होती है, पित्तक युक्त कोशिकाएं यहां से टूटकर यहां पर गिर जाती है ऐसे, इस सब जर्मिनल कैविटी के अंदर नीचे की तरफ गिर जाती है और एक लेयर बना लेगी यहां पर। ये गायब हो गई एक लेयर। अब इस लेयर को जो पित्तक के संपर्क में है और पित्तक युक्त कोशिकाएं हैं, इसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। और ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बीच में अब जो गुहा बची है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। ये कौन सा हो गया? डिस्क ब्लास्टुला, ठीक है ना। बिंब कोरक, इसे क्या बोलते हैं हम? बिंब कोरक बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगी वो है ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी आती है? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। और देखो, इस प्रकार का ब्लास्टुला स्तनधारियों में पाया जाता है। विकास के दौरान कोशिकाएं एक ठोस गेंदनुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? मोरुला। ठोस गेंदनुमा संरचना क्या कहते हैं? उसको मोरुला। इसके बाहर परिधि की तरफ उपस्थित कोशिकाएं एक उपकला स्तर के द्वारा विन्यासित रहती है, जिसे हम ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। और भीतर की तरफ अनियमित कोशिकाओं का एक पिंड पाया जाता है, जिसे हम इंटरनल सेलुलर मास कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल सेलुलर मास्क, ठीक है ना। कोशिकाओं के अंदर की तरफ देखिए, चौथा प्रकार है वो है ब्लास्टोसिस्ट। इसे बोलते हैं पोष कोरक। स्टार्टिंग में तो ये ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है? मोरुला। लेकिन धीरे धीरे इसमें देखो ऐसी संरचना होती है, बाहर की तरफ समान कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, लेकिन यहां पर अनियमित आकार की कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है ऐसे, जिसे क्या बोलते हैं हम? ICM, इंटरनल सेलुलर मास, आंतरिक कोशिकीय पिंड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोशिकीय पिंड। और बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या है? कोरक गुहा। तो इस प्रकार का ब्लास्टुला क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ये किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में, मैमल्स में इस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है, ठीक है। अब आता है पांचवा, सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इसे क्या बोलते हैं हम? सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ठीक है। और सुपरफिशियल ब्लास्टुला को अगर हम देखते हैं तो पांचवा प्रकार देखिए, यहां बना रहा हूं मैं, सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इसे बोलते हैं सतही कोरक। क्या बोलते हैं इसको? सतही कोरक। जो भी इंसेक्ट होते हैं
उनके अंडे के अंदर पित्तक बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है? सेंटर में, इस जगह पे। ऐसे ये जगह पित्तक वाली है, इन्हें सेंट्रोलेसिकल बोलते हैं, केंद्र पित्त की। ये योग है। और कोशिकाएं जो होती है, कोरक खंड होते हैं, विदलन होता है, वो परिधि की तरफ होता है। पहले बहुकोशिकीय संरचना बनती है, काफी सारे केंद्र परिधि की तरफ बन जाते हैं। उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और काफी सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये हो गया, इसे बोलते हैं सतही प्रकार का कोरक, सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इसे क्या बोलते हैं हम? सुपरफिशियल ब्लास्टुला। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है छठा प्रकार। कौन सा प्रकार? छठा प्रकार। उसे हम बोलते हैं 6 टाइप का स्टीरियो ब्लास्टुला। इसे क्या बोलते हैं? स्टीरियो ब्लास्टुला। और इस प्रकार के ब्लास्टुला में विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों की संख्या कम और आकृति बड़ी होती है, अतः उनके मध्य पाए जाने वाली गुहा बहुत छोटी होती है। यानी जैसे ये है, इसके अंदर बनने वाले कोरक खंड संख्या में ज्यादा कम होंगे और उनकी आकृति क्या होगी? बड़ी होगी। अतः बीच के अंदर जो गुहा पाई जाती है बिल्कुल छोटी सी पाई जाएगी ऐसे, और कोशिकाओं ऐसे पाई जाएंगी कोशिकाएं। ये इसे क्या बोलते हैं? स्टीरियोब्लास्टुला। इसे क्या बोलते हैं? स्टीरियोब्लास्टुला। तो ये हमने 6 प्रकार पढ़े हैं ब्लास्टुला के। प्रथम सीलियोब्लास्टुला, दूसरा हमने पढ़ा है वो है एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है डिस्क ब्लास्टुला। चौथा हमने पढ़ा है ब्लास्टोसिस्ट पोस्कोरक, ठीक है। और पांचवा पढ़ा है हमने सुपरफिशियल ब्लास्टुला, जो इंसेक्ट में पाया जाता है। और छठा पढ़ा है हमने स्टीरियो ब्लास्टुला। इसे हिंदी में भी स्टीरियो ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये आज हमने कंप्लीट क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन की स्टडी कर ली है। हमने ब्लास्टुलेशन की क्रिया विधि पढ़ ली है कि ब्लास्टुलेशन कितने प्रकार का होता है। हमने अलग अलग, यानी मध्य पीत के अंडों में, अगर हम अल्प पीत के अंडों में देखते हैं तो इस प्रकार ब्लास्टुलेशन के दौरान ऐसी संरचना बनती है, ठीक है। अगर हम डिस्क ब्लास्टुला, यानी अगर उसे हम गोलार्ध पीत की जैसे बोलते हैं कि पूरे अंडे, यानी जिसे अति पीत की कहते हैं, अति पीत के अंडों में इस प्रकार की ब्लास्टुला पाई जाती है, ठीक है। ब्लास्टुलेशन ऐसा होगा, ठीक है। सेंट्रोलेसिकल में इस प्रकार का होगा, केंद्र पीत के अंदर, ठीक है। और अगर हम 1 2 3, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार का हम ब्लास्टुलेशन और ब्लास्टुला के प्रकार हमने स्टडी कर ली है। हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे, आपका वो नेक्स्ट लेसन होगा, वो होगा गैस्ट्रुलेशन। कोशिकाएं बन गई, खोखली गेंदनुमा संरचना बन चुकी है, एक कोशिका से बहुकोशिकीय संरचना बन गई है, कोशिकाएं जमा हो गई है। अब इस खोखली गेंदनुमा संरचनाएं में जितनी भी कोशिकाएं हैं, अभी इनका किसी का भी भविष्य तय नहीं है। अब इन कोशिकाओं को कहां जाना है, कौन सी कोशिका को कौन से स्तर में जाना है, कौन सी कोशिका बीच में जाएगी, कौन सी कोशिका मध्य में रहेगी और कौन सी कोशिका
परिधि की तरफ जाएगी, अतः कोशिकाएं एक गति के द्वारा, एक मोमेंट के द्वारा कोशिकाएं अपने निर्दिष्ट स्थान की तरफ, अपने टारगेट की तरफ मूवमेंट करती हैं और एक त्रिस्तरीय संरचना, 3 जनन स्तरीय संरचनाएं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के निर्माण की क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। अर्थात गैस्ट्रुलेशन विकास की क्रिया में एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसमें एक स्तरीय ब्लास्टुला, ये एक स्तरीय ब्लास्टुला है, एक स्तरीय ब्लास्टुला है, एक स्तरीय ब्लास्टुला से में उपस्थित कोरक खंडों का विभेदन होता है, उनका फ्यूचर तय होता है कि तुझे क्या बनाना है, तुझे क्या बनाना है, और विभेदित कोरक खंड अपने निर्दिष्ट स्थान पर गमन करते हैं और त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण करते हैं। अर्थात एक स्तरीय ब्लास्टुला से त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, इसमें 2 घटनाएं होती हैं। एक तो कोरक खंडों का भविष्य तय होता है, विभेदन होता है, और दूसरा होता है विभेदित कोरक खंड अपने निर्दिष्ट स्थान पर गमन करते हैं, उसे बोलते हैं, उस गमन की क्रिया को बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, आकारिकी संरचनात्मक गतियां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गैस्ट्रुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।